नमस्कार, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन और बाजार की शुरुआत मजबूत हुई है। निफ्टी डे हाई के आसपास कामकाज करता हुआ फिलहाल, वहीं बैंक निफ्टी में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। देखिए, निफ्टी में 131 अंक, 0.25% की तेजी यहाँ पे देखने को मिलेगी। 23,888 के लेवल पर ये कारोबार करता है। वहीं बैंक निफ्टी में देखिए 225 अंकों की बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। 49,088 के लेवल पर ये भी कारोबार करता हुआ दिख रहा है। लेकिन मिड कैप में कल के बाद से अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। 2.25% से ज़्यादा तेज होकर 52,460 के लेवल पर फिलहाल ये काम करता हुआ। स्मॉल कैप में भी अच्छी रिकवरी, 2.5% इनफैक्ट ये इंडेक्स आज ऊपर और 16,380 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। ब्रेथ देखेंगे आप तो ठीक दिखेगा, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में फिलहाल जो है वो रिकवरी देखने को मिल रही है। देखिए, बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या 2,131 है, वही गिरने वाले मात्र 287 स्टॉक्स हैं। तो फिलहाल ब्रेथ ठीक लग रही है मार्केट की। कॉन्ट्रीब्यूटर्स रखते हैं आपके स्क्रीन पर। निफ्टी को आज कौन कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, इस तेजी में किसका हाथ है? तो देखिए, आईटी पैक देखेंगे आप, इन्फोसिस, टीसीएस जैसे स्टॉक्स कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हुए। इन्फोसिस में 14 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी, टीसीएस 11 अंकों से ज़्यादा तेज़ होकर काम करता हुआ। कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसा हैवी वेट यहाँ पर तेज़ है। वहीं देखिए, एनटीपीसी, आईटीसी इसमें थोड़ी बिकवाली हावी होती हुई, और पूरा एफएमसीजी पैक ही आज डाउन दिखेगा। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एचयूएल में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये सारे स्टॉक्स फिलहाल ट्रैक करते हुए बैंक निफ्टी की ओर अगर आप नज़र रखेंगे तो एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई बैंक जैसे स्टॉक्स बैंक निफ्टी को पुश करते हुए। वहीं पंजाब नेशनल बैंक और एक्सिस बैंक ट्रैक कर रहे हैं बैंक निफ्टी को फिलहाल। अब बाजार की शुरुआत तो अच्छी है, लेकिन क्लोजिंग बेल्स पर नजर होगी कि किस तरह से वहाँ पे एक्शन देखने को मिल सकता है। कल तो क्लोजिंग ठीक हुई थी, लेकिन आज कैसी क्लोजिंग रहती है उस पर नजर रहेगी। लेकिन हमारे साथ हमारे खिलाड़ी जुड़े हुए हैं, अमोल जी, अमित जी और पवन जी, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नज़र उनके रिटर्न कार्ड पर रखते हैं। क्या कुछ एक्शन वहाँ पे देखने को मिल रही है, क्या स्थिति उभरती नज़र आ रही है? तो फिलहाल अभी सबसे आगे चल रहे हैं अमोल अठावले जी। इनका पोर्टफोलियो 6.25% से ज़्यादा, 6.5% के करीब तेज़ होता हुआ। दूसरे पायदान पे पवन महेश्वरी जी है, इनका पोर्टफोलियो 1% से ज़्यादा तेज़ है। अमित जी थोड़ी डाउन साइड ट्रेजेक्टरी में काम करते हुए डाउन साइड पोर्टफोलियो इनका देखने को मिल रहा है। 2.25% की गिरावट इनके पोर्टफोलियो में फिलहाल देखने को मिल रही है। खैर, अभी 2 ट्रेडिंग सेशंस और बाकी है और आज का पूरा आधा दिन बाकी है। तो देखना ये होगा कि क्या कुछ डेवलपमेंट्स हमारे खिलाड़ियों की तरफ से आते हुए नजर आएंगे। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन आपको। और अमोल जी, आप बताइए, जिस तरीके से बाजार में आज भी तेजी देखने को मिल रही है, क्या लग रहा है आपको, अप्रोच क्या रहेगी? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। कुछ बातें जरूर चेंज हुई है। मार्केट का टेक्सचर धीरे धीरे बुलिश साइड पे चेंज होता हुआ दिख रहा है। दो चीजें इंपॉर्टेंट निकल के इंट्राडे में। एक तो मार्केट ने 23,000 का लेवल ब्रेक करने के बाद एक करेक्शन जरूर दिया, बट अब तेजी का जो मोमेंटम है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है ये पुल बैक फॉर्मेशन कंटिन्यू रहेगा। लेवल वाइज अगर हम देखते हैं तो 23,000 के ऊपर जब तक रहता है, आई थिंक ये पुल बैक फॉर्मेशन कंटिन्यू रहेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये होगा कि अब थोड़े से मिड कैप स्टॉक्स भी थोड़े से संभलते हुए दिख के आ रहे हैं। वहां पे भी अब शार्प बाउंस, टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस अभी तो दिख के आ रहे हैं। तो एक बाउंस बैक फिलहाल देखने को मिल रहा है मिड कैप में, स्मॉल कैप में जिस तरीके से रिकवरी देखने को मिल रही है। 23,000 के ऊपर निफ्टी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस फिलहाल देता रहा है। अमित जी, आप कैसे देख रहे हैं मार्केट को? बैंक निफ्टी तो फ्लैट ही कामकाज कर रहा है, लेकिन निफ्टी में तेजी और जिस तरीके से मिड कैप और स्मॉल कैप में रिकवरी देखने को मिल रही है, आपकी अप्रोच? जी गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट एंड द व्यूअर्स। डेफिनेटली प्राइस एक्शन पॉजिटिव है इन कंपैरिजन टू जो हमारा लास्ट वीक रहा। कल के सत्र में जरूर हमने 5 मिनट्स की कैंडल में इंट्राडे के जो गेन्स थे वो गिव अप कर दिए, बट आज का प्राइस एक्शन डेफिनेटली इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव है। निफ्टी की हम बात करें तो ऑलमोस्ट अब हम 10 डेमा के आसपास आ गए हैं, विच इज अराउंड 23,125। वहां पे एक माइनर रेजिस्टेंस, अगर वो क्रॉस होता है तो पोजिशनली क्लोजिंग बेसिस में अगर हम 23,125 के ऊपर निकलते हैं तो 23,326 जहां हमारा 20 डेमा प्लेस्ड है, आई थिंक वी आर हेडेड देयर। बट अगर आप पोजिशनली बात करें तो ये जो जोन अब हम अप्रोच कर रहे हैं 23,120 से 23,300, ये थोड़ा सा क्रूशियल जोन है मार्केट्स के लिए। अगर इसको मार्केट्स अच्छे से नेगोशिएट करता है और ऊपर निकल जाता है क्लोजिंग बेसिस में, तो डेफिनेटली मार्केट्स का टेक्सचर पोजिशनली भी पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन फॉर द टाइम बिंग पोजिशन इट इज पॉजिटिव फ्रॉम इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू एज लॉन्ग एज 23,050 इज इंटैक्ट ड्यूरिंग द डे। बिट हायर टारगेट्स आर आल्सो पॉसिबल।
है 23,050 का अगर निफ्टी ये लेवल इंटैक्ट रखता है तो एक पॉजिटिव सिग्नल फिलहाल देखने को मिल रहा है बाजार में, लेकिन 23,300 का इंपॉर्टेंट लेवल अगर उसके ऊपर क्लोज होता है तो फिर एक बुलिश पैटर्न फिलहाल देखने को मिल सकता है। पवन जी, आपका टेक मार्केट पे क्या लग रहा है, आपकी अप्रोच ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए? Morning, Shreya, and good morning to all the panelists and viewers also. मार्केट ने कल एक काफी अच्छी गेन दी थी, जिसके बाद लास्ट के कुछ 15-20 मिनट के अंदर ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा गेन गंवा दी थी। बट आज वापस से मार्केट ने नीचे से उठना चालू किया है और अभी जो लेवल है यहाँ से 23,000 एक क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा। 23,300-400 के आसपास की एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं। मिड कैप की जहां तक बात करें तो मिड कैप के अंदर आज थोड़ा सा एक स्ट्रांग मोमेंटम नजर आ रहा है, तो हो सकता है ये कंटिन्यू रहे। ठीक है, तो हो सकता है कि बाजार में ये जो मूवमेंट है आज के सत्र में कंटिन्यू रह सकता है। ठीक है, अब पोर्टफोलियो पे नजर डालते हैं हमारे खिलाड़ियों के। अमोल जी का पोर्टफोलियो लेके आइए स्क्रीन पर, क्या स्थिति वहां पे देखने को मिल रही है, उसके बाद पिक्स का सिलसिला शुरू करेंगे। अमोल जी ने देखिए एक्सिस बैंक से फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग की है, हीरो मोटोकॉर्प और इंडसइंड बैंक को अभी होल्ड करके चल रहे हैं। अमोल जी, आप बताइए क्या पिक कर रहे हैं आज के लिए? जी, मैं एक मदरसन के साथ जाना चाहूंगा। 140.5 के आसपास चल रहा है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 150 तक टेक्निकल बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 138 का। ओवरऑल जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि थोड़ा सा मिड कैप में अब बाउंस बैक आते हुए पैटर्न्स थोड़े सुधरते हुए दिख के आ रहे हैं। मुझे लगता है मदरसन में एक वीकली और डेली दोनों पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे कल में एक रिवर्सल फॉर्मेशन भी देखने को मिला था। अगर यही सेटअप कंटिन्यू रहता है तो आने वाले दिनों में मदरसन अपना टेक्निकल बाउंस बैक का फॉर्मेशन कंटिन्यू करने के चांसेस फिलहाल तो चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ठीक है, संवर्धना मदरसन में फिलहाल बाई साइड की ट्रेड देखिए 2.25% तेजों के कामकाज कर रहे हैं। 138 का स्टॉप लॉस अमोल जी आपने बताया, टारगेट फिर से दोहराएंगे? जी जरूर, 150 का टारगेट। 150 का टारगेट, स्टॉप लॉस 138 का मेंटेन करके चले संवर्धन मदरसूमी में। अब अमित जी का पोर्टफोलियो रखते हैं स्क्रीन पर, क्या कुछ एक्शन वहां पे देखने को मिल रहा है, कहां से प्रॉफिट बुकिंग एग्जिट कहां से उन्होंने ली है, उसके बाद उनसे लेंगे पिक्स। तो डाबर और आयशर मोटर्स से इन्होंने एग्जिट ले रखा है, टाटा मोटर्स में प्रॉफिट बुकिंग की है। अमित जी, क्या चुन रहे हैं आज आप? मेरा पहला पिक रहेगा HAL 3696 पे ट्रेड कर रहा है 3696 पे। यहाँ पे एक प्राइस RSI का डाइवर्जेंस है। वीकली चार्ट्स में देखे तो एक अच्छे सपोर्ट जोन से पुल बैक हो रहा था। मुझे लगता है एक तरह का ये शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है। जिस हिसाब से हमने 6-7 दिनों की बिकवाली देखी थी, मुझे लगता है यहाँ पे एक मीन रिवर्जन ट्रेड पॉसिबल है। तो इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 3600 का और हमारे टारगेट्स रहेंगे 3950 पे। ठीक है, HL बाई साइड की ट्रेड अमर जी की तरफ से आते हुए इसमें भी तेजी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। टारगेट प्राइस देखिए 3,950 का आपको लगाकर चलना है, वही स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा 3,600 का मेंटेन करके चले। पवन जी का रखते इसका पोर्टफोलियो स्क्रीन पर, वहां पे क्या स्थिति देखने को मिल रही है, कहाँ से एग्जिट लिया उन्होंने, कहाँ में प्रॉफिट बुकिंग, उस पर एक नज़र, फिर साथ ही लेंगे उनकी पिक। और ठीक है, पोर्टफोलियो में थोड़ा वक्त। पवन जी क्या पिक कर रहे हैं फिलहाल, देख लेते हैं एक बार क्या स्थिति यहाँ पे। देखिए उन्होंने एग्जिट लिया है HUL और बजाज ऑटो से, वहीं SBI और सिप्ला जो 2 ट्रेड दी थी उन्होंने SBI होल्ड करके रखे और सिप्ला सेल साइड की ट्रेड फिलहाल वो भी है, लेकिन यहाँ का सिप्ला का भी स्टॉप लॉस हिट होते नजर आ रहा है। पवन जी क्या पिक कर रहे हैं आज के सत्र के लिए? श्रेया, मुझे बॉटम से एक अच्छा रिवर्सल डेलीवेरी में नजर आ रहा है। अभी 319 के लेवल पे डेलीवेरी ट्रेड कर रहा है। 345 का मेरा टारगेट रहेगा और 308 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। डिलीवरी अच्छी तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है और टारगेट आपको मेंटेन करके चलना है 345 का, वही 308 का फिलहाल आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। पवन जी लगे हाथ दूसरा पिक आपका? थोड़ा सा मैं जो 23,150 है इस लेवल के ब्रेकआउट का वेट करूंगा और उसके बाद मैं आपको सेकंड हाफ से पहले सेकंड पिक देने की कोशिश करूंगा। जी ठीक है, अमित जी आप सुझा रहे हैं कि आप भी वेट करेंगे? नहीं, मैं दे देता हूँ। मुझे इंडियन होटल्स काफी अच्छा लग रहा है। 772 के लगभग इंडियन होटल्स का प्राइस है। ये भी स्टॉक अच्छा खासा यहाँ पे करेक्शन हमने देखा है और अब एक सपोर्ट से राइज करने की कोशिश कर रहा है। आज का प्राइस एक्शन काफी पॉजिटिव है। इट्स फॉर्म्ड अ वेरी गुड बुलिश कैंडल एट सपोर्ट। प्राइस RSI पे भी डाइवर्जेंस और आवली चार्ट्स का स्ट्रक्चर भी काफी पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो पुल बैक था विच वाज मोर ऑफ अ करेक्टिव इन नेचर, दैट इज कंप्लीट और स्टॉक वापस अपवर्ड ट्रेजेक्टरी के लिए रेडी है। तो इसे बाय करें। स्टॉप लॉस लगभग रहेगा 750 का और टारगेट्स हमारे रहेंगे 820 के।
ठीक है, इंडियन होटल में पोटेंशियल नजर आ रहा है। अमित जी को बाय साइड की ट्रेड फिलहाल वहां पे देखने को आपको मिलेगी और 750 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले, वहीं 820 का टारगेट रहेगा फिलहाल इंडियन होटल्स में। ठीक है, तो ये पिक्स हमारे जानकारों की तरफ से। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। देखिए, चढ़ते बाजार में JSW एनर्जी एक ऐसा स्टॉक है जिस पे दबाव देखने को मिल रहा है। 6.25% के करीब यहाँ पे दबाव देखने को मिल रहा है, डेंट पड़ता नजर आया। देखिए, तीसरी तिमाही में कंपनी के नतीजे थोड़े कमजोर रहे हैं। Q3 में कंपनी की रेवेन्यू 5.5% और प्रॉफिट 32% तक गिर गया है। एबिटा में भी 21% की गिरावट रही है। मार्जिन भी देखेंगे तो आप 7% से ज्यादा गिर गया। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के ज्वाइंट MD एंड CEO शरद महेंद्र जी। शरद जी, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। जिस तरीके से सर मार्जिन में दबाव देखने को मिल रहा है, क्या लोअर मर्चेंट रेट की वजह से तीसरी तिमाही में नतीजे कुछ कमजोर रहे? आपका क्या टेक है? जी, क्वार्टर में हमने ये देखा कि जो कंट्री में डिमांड ग्रोथ, कंजम्पशन ग्रोथ हुआ है वो करीब 2.6% का है Q3 में, अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें। बट पिछले साल का हमको ये ध्यान रखना है कि ग्रोथ जो था लास्ट ईयर Q3 में वो बहुत ही हाई बेस पे था, 9.9% का ग्रोथ हुआ था। तो उस बेस पे 2.6% का ग्रोथ कम जरूर है, बट एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर देखें तो इट इज नॉट एज बैड जो हमने लास्ट 2-3 ईयर्स में कंजम्पशन देखा है। और पीक पावर डिमांड की अगर बात करें तो 224 गीगावाट की पीक डिमांड थी इस क्वार्टर में, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 222 थी। तो उसी लेवल्स पे पीक डिमांड रही है। हमको ये ध्यान रखना है कि एक्सटेंडेड मॉनसून भी था, सब था, जिसका भी इम्पैक्ट था। और आने वाले समय में हमारे वी आर कॉन्फिडेंट, जो हमको ट्रेंड्स जनवरी के पहले 25 दिन में दिखे हैं कि Q4 विल बी सिग्निफिकेंटली बेटर जो हमने Q3 में देखा है उसके मुकाबले कंपैरिजन। बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन सर, ये कैपेक्स और एक्सपेंशन, कैपेसिटी एक्सपेंशन की क्या प्लानिंग है आपके? फाइनेंशियल 2026 के लिए क्या गाइडेंस है? देखिए, अभी हमने जैसा पहले बोला था कि FY25 तक हम 10 गीगावाट कैपेसिटी पे पहुंचेंगे, और Q3 के एंड पे हम 8.12 गीगावाट पे हैं। और आज जब हम बात कर रहे हैं तो जनवरी में जो हमारे कैपेसिटी एडिशंस हुए हैं वो उसको लेके इन 25 दिन में तो हम ऑलरेडी करीब करीब 8.8 गीगावाट पे, 8,800 मेगावाट पे पहुंच चुके हैं। जिसमें कि हमने यूनिट 2 इंड भारत का जो हमने बोला था वो भी हमने सिंक्रोनाइज कर दिया है, और वो अब COD होने जा रहा है उसका। यूनिट हैज बीन सिंक्रोनाइज, विंड कैपेसिटी एडिशन भी हुआ है, और एक छोटा सा 125 मेगावाट का एक एसेट हमने एक्वायर भी किया है जनवरी में, हेट्रो पावर का। जो सब लेके हम ऑलरेडी 8.8 गीगावाट पे पहुंच गए हैं, और मार्च तक 10 गीगावाट कैपेसिटी हम अचीव करने जा रहे हैं। इस 10 गीगावाट के बाद में हमारे पास में और जो ऑर्डर पाइपलाइन टोटल है वो 18.2 है। तो टोटल पुट टुगेदर हमारे पास इस समय ऑर्डर पाइपलाइन 28.2 गीगावाट की है, जिसमें से करीब करीब 2/3 ऑफ द कैपेसिटी ऑलरेडी PPA भी टाइड अप है, जो 18 से 24 महीने में हमको कमीशन करने हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम अपने नंबर्स के साथ में जब हम ये 10 गीगावाट अचीव कर लेते हैं और नेक्स्ट ईयर का हम अपना बिजनेस प्लान फाइनल करते हैं, तो हम Q1 में डेफिनेटली हम अपने FY26 के नंबर्स पे आएंगे। बट कैपेक्स का जहां तक सवाल है, कैपेक्स का हमारी अपनी हेल्दी बैलेंस शीट हमको डेफिनेटली अलाउ करती है टू मेंटेन जो हमारे अपना ग्रोथ प्लान है और एक्सेलरेटेड ग्रोथ प्लान है। तो वी आर एब्सोल्युटली ऑन ट्रैक टू अचीव द नंबर्स। बिल्कुल सर, मार्च तक 10 गीगावाट कैपेसिटी एक्सपेंशन, ठीक है। लेकिन सर, बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट से जुड़ी एप्टल में होने वाली सुनवाई, साथ ही आप देखें तो CERC ऑर्डर को लेकर आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, इसमें पहली चीज ये है कि हमारे पास में हमने कई बैटरी के प्रोजेक्ट्स जीते हैं, कुछ सोलर के साथ में है। ये पहला प्रोजेक्ट था इंडिया का, अगर आप याद करें, करीब 2.5 साल पहले जो 1 गीगावाट आवर का आया था, जो कंट्री को भी बहुत नीड थी कि कितना कैपेसिटी एडिशन सोलर का हो रहा है। तो ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोरेज होना एट द राइट टाइम। उसको ध्यान में रखते हुए ये जब बिडिंग हुआ था उस समय पे हम सब जानते हैं कि किस तरह के प्राइसेस थे
बैटरी के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के, और 8 कंपनीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। बहुत ही ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन बिडिंग थी जो सेकी ने कंडक्ट करी थी, और जिसमें कंट्री की लार्ज पीएसयू ने भी पार्टिसिपेट किया था। और हमने अपनी कैपेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट एट लो कॉस्ट, हमने इसमें एक कैलकुलेटेड एग्रेसिव कॉल लिया था, और हमने ये 30 से 40% लोअर टैरिफ में एज कंपेयर टू सम ऑफ द अदर बिडर्स हमने ये जीता था, जो कि उस समय पे बहुत अप्रिशिएट किया गया था बाय मिनिस्ट्री, बाय इंडस्ट्री, बाय एवरीवन। और इसमें से जो पीपीए साइन होना था जिस पोर्शन का टोटल कैपेसिटी का, उसका 50% पीपीए भी साइन हो गया था गुजरात के साथ। गुजरात रेगुलेटर ने भी अप्रूव कर दिया था। एक ये प्रोसेस है कि सीआरसी में ये टैरिफ एडॉप्शन होता है। तो अगर हम इस ऑर्डर को देखें तो उसमें क्लियरली ऑर्डर सेज कि सेकी ने इसको डिले किया, जिसकी वजह से ये हो रहा है। सफरर हमें सेकी ने इस दौरान हमसे, हमारे L1 होने के बाद 3 बार हमसे एक्सटेंशन मांगा कि वो प्रोसेस में उनको टाइम लग रहा है कंप्लीट करने में। हमने एक्सटेंशन दिया भी उनको, बट उसके सफरर हम हैं। और ऐसे बहुत पुराने प्रेसिडेंसेस हैं, जब टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही होती है तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन होता है, तो उस समय कहीं ना कहीं स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो कितने प्रेसिडेंट्स हैं कि सोलर के 8 साल, 10 साल, 12 साल पुराने टैरिफ्स आज 2.5 रुपए, 2 रुपए 60 पैसे चल रहा है, बट 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए के भी टैरिफ्स के पीपीए आज ऑनर करे जा रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। इट इज टाइमिंग, आज से नहीं कंपेयर कर सकते हैं। और हमको ये देखना है कि इसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग भी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो एपरेंटली देखें फॉर द यूजर ये नहीं है, ये बूट मॉडल था कि 12 साल ऑपरेट करके आप एसेट आपको ट्रांसफर करना है। तो सब चीज को देखते हुए ये हमने एप्टेल में अपील करी है, और हमें बहुत हाई कॉन्फिडेंस है कि एप्टेल इसको रियलिस्टिकली देखेगा और एक ऑर्डर पास होगा। मैटर इज सब जुडिस, तो विल वेट फॉर व्हाट एप्टेल सेज, बट हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है कि पुराने प्रेसिडेंसेस को देखते हुए ये ऑर्डर शुड बी फेवरेबल। जी सर, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इसको आंसर किया सर। लेकिन आखिरी सवाल मेरी तरफ से ये होगा बजट को लेकर। देखिए, बजट आने में बस 2 दिन रह गए सर। बजट से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं आपकी, और क्या लग रहा है आपकी स्टोरेज या रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? यस, आई थिंक जो आने वाले समय में रिन्यूएबल सेक्टर में ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन जो कंट्री का भी एक बहुत बड़ा फोकस है। आई थिंक जो सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स देखे जा रहे हैं इस समय, चाहे वो सोलर सेल को लेके हो। आज सोलर से मॉड्यूल की कैपेसिटी इंडिया में काफ़ी ऐड हो रही है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी काफ़ी एनकरेज किया, काफ़ी सपोर्ट किया। बट अगर हम सेल की कैपेसिटी देखें तो आज बहुत ही कम है अगर हमको अपने मॉड्यूल्स पूरा मेक इन इंडिया करना है। आज सेल इंपोर्ट्स अलाउड है। आई थिंक वो बजट में जरूर से देखना है कि किस तरह से इंडस्ट्री को और सपोर्ट करें, एनकरेज करें टू इन्वेस्ट फॉर वेफर मैन्युफैक्चरिंग, सेल मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो। पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था, बट हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया है कि ये बहुत, इट हैज टू बी इन अ बिग वे। ऑल्सो एनकरेज करें स्टोरेज और बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग का, जो कि टेक्नोलॉजी, हाईली टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है, हाई इन्वेस्टमेंट एरियाज हैं फॉर बोथ मोबिलिटी स्पेस एज वेल एज स्टोरेज स्पेस। इसके अलावा एग्जीक्यूशन के जो चैलेंजेस हैं, वेदर इट इज द ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर and the land availability. So these are certain representations we have made, not related just to the budget, but also related to the policy matters, जिसमें कि I think we expect government should come. Regarding coal, ऐसा कोई, क्योंकि अब हमारा डोमेस्टिक कोल अवेलेबिलिटी इतना बढ़ गया है, और हम लोग भी अब सारे जो हमारे प्लांट्स हम करने जा रहे हैं, आगे जो भी एक्सपेंशन होगा वो डोमेस्टिक कोल बेस्ड होगा। और कोल अवेलेबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लास्ट 5-7 साल के जो एफर्ट्स हैं सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करी है, और कोल अवेलेबिलिटी इज नाउ नॉट अ चैलेंज। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया सर। ठीक है, अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।
देखिए वक्त हो चुका है अपने शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ने को और फटाफट से हम स्क्रीन पर लेके आते हैं हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो, क्या कुछ एक्शन वहां पे देखने को मिल रहा है। शुरुआत करते हैं अमोल जी के पोर्टफोलियो के साथ। देखिए अमोल जी ने हीरो मोटोकॉर्प की बाई साइड की ट्रेड, इंडसइंड बैंक बाई साइड और संवर्धना मदरसन भी बाई साइड की ट्रेड उन्होंने सुझाई। टारगेट प्राइस देखिए 4250 का आपको मेंटेन करके चलना है। हीरो में स्टॉप लॉस आप 4035 का रखें। इंडसइंड बैंक में टारगेट 1000 का, स्टॉप लॉस 931.50 का। संवर्धन मदरसन में आपको टारगेट 150 और स्टॉप लॉस 138 का मेंटेन करके चलना है। क्या स्थिति यहाँ पे फिलहाल देखने को मिल रही है? तो एक स्टॉक अभी फ्लैट ट्रेड कर रहा फिलहाल इंडसइंड बैंक, वहीं हीरो मोटोकॉर्प में 1.5% की तेजी और संवर्धना मदरसन में 0.25% की तेजी वो देखने को मिल रही है। अमित जी का पोर्टफोलियो देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और इंडियन होटल्स उन्होंने दोनों बाई साइड की ट्रेड सुझाई। आज के सत्र के लिए टारगेट प्राइस देखिए 3950, स्टॉप लॉस 3600 का रखना है। हैल में और इंडियन होटल्स में आपको टारगेट 820 और स्टॉप लॉस 750 का मेंटेन करके चलना है। क्या एक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है? तो फिलहाल हैल थोड़ा डाउनसाइड ट्रेड कर रहा है, 38% की गिरावट, माफ कीजिएगा 0.5% की गिरावट और इंडियन होटल्स में भी 0.5% की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। आप चलते पवन जी की पोर्टफोलियो की तरफ। एसबीआई और डिलीवरी इन्होंने सुझाई और एसबीआई बाई साइड की ट्रेड, डिलीवरी भी बाई साइड की ट्रेड। एसबीआई में आपको टारगेट 770 का, स्टॉप लॉस 740 का मेंटेन करके चलना है। डिलीवरी में टारगेट 345 और स्टॉप लॉस 308 लगाकर चलना है। क्या स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है? अब पवन जी की पोर्टफोलियो में तो दोनों ही अपर साइड पे ट्रेड करता हुआ, दोनों में ही 1% से ज्यादा की तेजी फिलहाल देखने को मिल रही है। मुनाफा का मीटर क्या कहता है? कौन से खिलाड़ी अभी आगे नजर आ रहे हैं, उस पर एक नजर डालते हैं। देखिए लीड लेते हुए फिलहाल आपको अमोल जी ही दिख रहे हैं, 7.5% की तेजी इनकी पोर्टफोलियो में देखने को मिल रही है। वहीं दूसरे पायदान पे पवन जी है, 0.1% ज्यादा तेज है इनका पोर्टफोलियो और अमित जी फिलहाल थोड़े डाउन साइड पे अभी फिलहाल है इनका पोर्टफोलियो, 1% से ज्यादा गिर गया है इनका पोर्टफोलियो। लेकिन 2 ट्रेडिंग सेशन और बाकी है थर्सडे और फ्राइडे का, और आज भी जो भी हमारे जानकार अपडेट लेकर आएंगे वो हम मिड कैप मंत्रों में आपको बताएंगे। शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ बने रहने के लिए। फिलहाल इस शो से इतना ही, दीजिए इजाजत। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।